हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसे छोटे से गांव नंदपुर की कहानी एक ऐसी गाथा है जो समय के साथ खो जाने वाली नहीं है। यहाँ के लोग सरल, ईमानदार और प्रकृति से गहरे जुड़े हुए हैं। सालों से यह गांव हिमालय की ऊंचाइयों के बीच छिपा रहा, मानो प्रकृति ने इसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए संरक्षित रखा हो। लेकिन हर गांव की तरह नंदपुर में भी समय के साथ बदलाव आने लगे थे। गांव की सबसे बूढ़ी महिला बुआ जी, जिनका असली नाम जानने वाले लोग अब शायद ही बचे थे, कहा करती थीं कि हिमालय सब कुछ देखता है। ये पर्वत सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, ये हमारी आत्माओं के साक्षी है, वह अक्सर कहा करती थीं। उनकी बातें सुनकर बच्चे उनकी खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग उनके शब्दों को गंभीरता से लेते थे। बुआ जी का कहना था कि हिमालय के पास हर सवाल का जवाब है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, सुख और दुख, प्रेम और घृणा, आशा और निराशा। लेकिन एक बात पर वह हमेशा अटल रहती थीं कि हिमालय की गवाही कभी झूठ नहीं हो सकती। वह कहती थीं, जिस दिन हिमालय बोलेगा, उस दिन सारे राज खुल जाएंगे। नंदपुर में एक अजीब सा परिवर्तन आना शुरू हो गया था। लोग परेशान थे, क्योंकि गांव के पास से बहने वाली नदी का पानी अचानक कम हो रहा था। यह नदी सदियों से गांव की जीवन रेखा रही थी, लेकिन अब उसका बहाव कमजोर हो गया था। गांव के बड़े बुजुर्ग इस बदलाव को लेकर चिंतित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम विजय था और वह एक पर्यावरण वैज्ञानिक था। उसने गांव वालों से कहा कि वह नदी की स्थिति का अध्ययन करना चाहता है और जानना चाहता है कि पानी क्यों कम हो रहा है। विजय के साथ उसकी पत्नी मीरा और उनका छोटा बेटा कबीर भी आए थे। विजय ने गांव वालों से बातचीत की और बुआ जी के पास भी गया। बुआ जी ने विजय को देखते ही कहा, तुम्हारी आंखों में सवाल है, लेकिन जवाब तुम्हें हिमालय देगा। विजय ने बुआ जी की बातें सुनी, लेकिन वह वैज्ञानिक था और उसकी सोच तार्किक थी। उसने सोचा कि बुआ जी केवल पुरानी मान्यताओं में विश्वास रखती है। विजय ने अपने शोध की शुरुआत की। वह नदी के स्रोत तक पहुंचा और देखा कि वहां कुछ पत्थरों की अजीब संरचनाएं हैं, जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। उसने अनुमान लगाया कि यह कोई प्राकृतिक बदलाव नहीं था, बल्कि किसी बाहरी हस्तक्षेप का परिणाम हो सकता है। विजय ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे इस बारे में पूछा। कोई भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पाया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे यह बताया कि हाल ही में पास के दूसरे गांव से कुछ लोग यहां आए थे और नदी के किनारे के पास खुदाई कर रहे लिए पानी का बहाव कम हो गया था। विजय ने यह बात गांव वालों को बताई, लेकिन वे बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन खननकर्ताओं के पीछे एक बड़ा माफिया था। पर्यावरण से जुड़ी कई संस्थाओं को इस बारे में जानकारी दी, मीडिया से संपर्क किया और धीरे धीरे मामला बड़ा होता गया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नदी का पानी अचानक पूरी तरह से सूख गया। गांव में हाहाकार मच गया। लोग प्यास से मरने लगे, खेत सूख गए, जानवर मरने लगे। यह स्थिति इतनी भयावह थी कि विजय और मीरा भी अपने बेटे कबीर के लिए चिंतित हो गए। उसी रात बुआ जी ने विजय को फिर बुलाया। उन्होंने कहा, विजय, यह हिमालय की परीक्षा है। कल सुबह तुम नदी के पास जाओगे और जो देखोगे, उसे सबके सामने उजागर करना। अगले दिन सुबह विजय और गांव के कुछ लोग नदी के पास गए। वहां जो दृश्य उन्होंने देखा, वह अविश्वसनीय था। नदी के सूख जाने के बाद उसके तल में एक विशाल दरार खुल गई थी, जो सीधे हिमालय की गहराइयों तक जाती थी। उस दरार से एक प्राचीन शिला निकली थी, जिस पर कुछ अजीब से अंकित चिन्ह थे। विजय ने उन चिन्हों का अध्ययन किया और पाया कि यह कोई साधारण शिला नहीं थी। यह हिमालय की आत्मा का प्रतीक थी, जो अब जाग गई थी। जैसे ही गांव वालों ने उस शिला को देखा, अचानक आसमान में बादल घिर आए। बिजली कड़कने लगी और एक जोरदार गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में नदी फिर से अपने पुराने रूप में लौट आई। बारिश के बाद गांव में नई उम्मीद जागी, लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब खनन माफिया का पर्दाफाश हुआ। विजय के लगातार प्रयासों और मीडिया के दबाव के कारण प्रशासन ने आखिरकार कार्रवाई की। खनन करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया और नदी की धारा को साफ करने का काम शुरू हुआ। बुआ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था, हिमालय सब कुछ देखता है। यह पर्वत न्याय करता है। नंदपुर की कहानी अब पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई थी। लोग विजय और गांव वालों की बहादुरी की तारीफ करने लगे। गांव फिर से समृद्ध हो गया
और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों का विश्वास और गहरा हो गया कि हिमालय की गवाही कभी झूठ नहीं हो सकती। विजय ने अपने शोध को समाप्त किया और गांव वालों से विदा ली। लेकिन जाते जाते उसने बुआ जी से कहा, आप सही थीं। हिमालय सच में गवाह है। बुआ जी ने हंसते हुए कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत। हिमालय की गवाही अभी और भी बाकी है। और फिर हिमालय की उन शांत मगर भव्य चोटियों के नीचे नंदपुर के लोग एक नए विश्वास के साथ जीवन जीने लगे। आपके अंदर की शांति और ज्ञान की यात्रा में शामिल हों। इनर जर्नी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आत्मिक विकास और मानसिक शांति की ओर बढ़े। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए मिलकर इस यात्रा को और भी सार्थक बनाएं। Folded hands.